हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू सॉल्व कर रहे थे। ये प्रैक्टिस सेट आप यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट टेट अथवा जो है आप केबीएस या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। इसके पहले हम लोगों ने 18 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। ये 19 नंबर प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? गेस्टॉल्ट, सिद्धांतवादी, पावलोव, जीन पियाजे, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड, इसका जो है ए नंबर ऑप्शन गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी जो है इन्होंने जो है सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण बालक को किसमें समायोजन करना सिखाता है। तो किसमें समायोजन करना सिखाता है? वातावरण में, पहचान में, उन्नति में, उक्त सभी में। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, शिक्षण जो होता है ये बालक को वातावरण में समायोजन करना सिखाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। कौन सा ऐसा जो सिद्धांत है वो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, विद्रूपण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। तो नियोजन का सिद्धांत बिल्कुल जो है किसी कार्य को करने के लिए उसकी योजना या नियोजन करना जरूरी है। चयन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, यहाँ पर आपका विद्रूपण का सिद्धांत जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो है यही आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण किन मूल्यों का हनन हुआ है। वैश्वीकरण के कारण किन मूल्यों का हनन हुआ है? सांस्कृतिक, पुरातन मूल्यों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का मतलब जो है आपका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो इससे जो है क्या चीज़ें जो है चेंजेस हुई हैं ये आपको बताना है। तो वैश्वीकरण से जो है सांस्कृतिक चीज़ों में भी बदलाव हुआ है और पुरातन मूल्यों में भी जो है चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तनाव को कम करने के लिए मानव को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो समायोजी, वियोगी, दुष्टता, पिटाई। तो ये जो है आपको पूछा गया है कि तनाव को कम करने के लिए मानव को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यदि जो है आप दुष्टता का व्यवहार करेंगे तो और ज़्यादा तनाव फैलेगा, पिटाई करेंगे तो और ज़्यादा तनाव फैलेगा, वियोग मतलब कि एक दूसरे से दूर करेंगे तब भी जो है इससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। समायोजी, ए नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सबसे महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। खराब लिखावट बिल्कुल गलत होगा। छोटे अक्षरों में लिखना, सजावटी लिखना, अच्छी लिखावट। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, सजावटी लिखावट का कोई मतलब नहीं है। सजा के लिखने से कोई ऐसा नहीं है कि जो सजा के हम लिख देंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो सही है। और यहाँ छोटे अक्षरों में लिखना तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अच्छी लिखावट होना जरूरी है। अच्छी लिखावट में आपकी शुद्धता भी आ जाएगी, यानी कि जो भी आप लिख रहे हैं उसे साफ सुथरा लिख रहे हैं और शुद्ध लिख रहे हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी लिखावट में आ जाएंगी। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। जो रक्षा तंत्र होता है वो बहुत सहायता करता है। किसमें सहायता करता है ये आपको बताना है। थकान से निपटने में, दबाव से निपटने में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो बॉडी का रक्षा तंत्र होता है वो किससे ज़्यादा जो है में सहायता करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दबाव से निकलने में। जो रक्षा तंत्र होता है वो दबाव से निकलने में हमारी हेल्प करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संप्रेषण की प्रभावशीलता में रुकावट डालने वाला कारक है। संप्रेषण की प्रभावशीलता में रुकावट डालने वाला कारक है, कौन सा है? भाषा की कमी, संप्रेषण सामग्री की कमी, रुचि की कमी, उक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? संप्रेषण की प्रभावशीलता में रुकावट डालने वाला जो कारक होता है वो
यहाँ पर भाषा की कमी, बिल्कुल यदि आप बोलना ही नहीं जानते, सही से बोल नहीं सकते हैं, तब भी जो है संप्रेषण प्रभावशील नहीं होगा। संप्रेषण सामग्री की कमी, तो यही भी आपका ऑप्शन होगा। रुचि ही नहीं है तो फिर संप्रेषण कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो सभी कारण है ये संप्रेषण की प्रभावशीलता में रुकावट डालने वाले हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रजातांत्रिक अनुशासन के अंतर्गत बालक में देखने को नहीं मिलती है। क्या देखने को नहीं मिलता है ये आपको बताना है। प्रसन्नता, सहयोग की कमी, तानाशाही, आत्मविश्वास। प्रजातांत्रिक अनुशासन के अंतर्गत बालक में देखने को नहीं मिलता है, तो प्रजातांत्रिक में तानाशाही देखने को नहीं मिलती है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सहयोग की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सहयोग की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। आवश्यकताओं की पूर्ति, पारस्परिकता, चाटुकारिता, व्यक्ति उन्मुखता। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो सहयोग की प्रक्रिया होती है, सहयोग की प्रक्रिया में आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है, पारस्परिकता होना जरूरी है, व्यक्ति उन्मुखता होना जरूरी है, जबकि जो चाटुकारिता है इसे होना जरूरी नहीं है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि चाटुकारिता ही करेंगे तो फिर सहयोग किस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा तंग करने का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। धौंस जमाना, आखेदन, दबंगता, उक्त सभी किसके द्वारा तंग करने का व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो किसी से धौंस देना, तो ये जो है आपका तंग करने वाले व्यवहार में है। किसी को बार बार पुरानी बातें जो है दोहरवाना, तो ये धौंस जमाना हो जाता है, तो यहाँ पर तंग करने वाले व्यवहार में है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट ऑप्शन है आखेदन, किसी भी चीज़ को पुरानी चीज़ों को बार बार जो है उसको बोलना, तो आखेदन है। यही दबंगता, ये सभी आपके जो है तंग करने वाले व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रो ब्लूम का शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ए और बी दोनों, निषेधात्मक पक्ष। प्रो ब्लूम की बात की जाए तो इनका जो शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञानात्मक और जो है इनका क्रियात्मक पक्ष, ये दोनों इन्होंने शामिल किए हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समावेशी शिक्षा की समस्याएं हैं। समावेशी शिक्षा की समस्याएं कौन सी हैं। लैंगिक मुद्दे, मूलभूत सुविधाओं की कमी, पाठ्यक्रमों में व्यवहारिकता की कमी, उक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। समावेशी शिक्षा की समस्याएं जो हैं यहाँ पर लैंगिक मुद्दे, बिल्कुल, मूलभूत सुविधाओं की कमी, पाठ्यक्रमों में व्यवहारिकता। डी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है समावेशी शिक्षा की सफलता का कारक नहीं है। समावेशी शिक्षा की सफलता का कारक नहीं है। विद्यालय से संबंधित, शासन से संबंधित, बच्चों से संबंधित, समाज से संबंधित। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा की सफलता का कारक नहीं है तो शासन से संबंधित, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत है कौन सा है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, विकास की संचित एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, वृद्धि विकास गति पर भिन्नता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर विकास के जो सिद्धांत है ये तीनों है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पूरा बात जरूर करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे ही आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। मन का विज्ञान, धर्म का विज्ञान, राज का सिद्धांत, मेहनत का विज्ञान। मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मन का विज्ञान है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अधिगम का अभिप्राय है। अधिगम का अभिप्राय क्या है। सोच विचार, सीखना, उत्तर देना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स अधिगम का अभिप्राय जो होता है वो सीखना होता है। अधिगम मीन्स सीखना। बी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन नहीं है। शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पाठ पुस्तक, श्यामपट्ट, चोरी करना,
मानचित्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन नहीं है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, चोरी करना जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण को उन्नत बनाने का कोई साधन नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साइकी शब्द का तात्पर्य है। साइकी शब्द का तात्पर्य क्या है? आत्मा, साइकिल, सोच, तेजवान। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, साइकी शब्द से ही आपका जो है साइकोलॉजी शब्द बना है। साइकोलॉजी जो शब्द बना है आपका, वो साइकोलॉजी शब्द जो है वो आपका साइकी से ही बना है, यानी कि आत्मा। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैशव काल का नियत समय है। शैशव काल का नियत समय पूछा गया है, यहाँ पर आपको बताना है 12 से 18 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 10 वर्ष, जन्म से 12 वर्ष। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि ऑप्शंस जो दिए गए हैं उस ऑप्शंस को देखने से यहाँ पर बी नंबर आपका आंसर जो है वो राइट होगा, जन्म से 6 वर्ष। कहीं कहीं आपको 0 से 2 वर्ष भी लिखा मिल सकता है। यदि ऑप्शंस में इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसे ही सही करेंगे। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, विद्यालय समस्या को हल करना अनुसंधान का विषय है। विद्यालय समस्या को हल करना अनुसंधान का विषय है। क्रियात्मक, दृश्यात्मक, संवेगात्मक, मौलिक। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? विद्यालय समस्या को हल करना अनुसंधान का जो विषय है वो क्रियात्मक है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में अभिवृद्धि मापन की 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? स्केलिंग, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, अवलोकन विधि, उक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की बात की जाए तो स्केलिंग, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, अवलोकन विधि। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, कब की गई थी ये आपको बताना है। 1986 में, 2000 में, 1990 में, 1997 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड, जो नई शिक्षा नीति है यहाँ पर आपका जो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पहले आपकी 1968 में आई थी और फिर 1986 में आई थी। इसे याद करने का बहुत अच्छा पॉइंट है। ये 68 और ये आपस में यहाँ पर चेंज हो गए यहाँ के, बस यही आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद जो है आपकी 2020 में आई है। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगी। ये 68 को यहाँ पर चेंज करके 86 और फिर 2020 में। तो इस प्रकार से आपको जो है सभी शिक्षा नीति याद हो जाएंगी। ए नंबर ऑप्शन फिलहाल इसमें क्वेश्चन में आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उपयोग किसके लिए होता है? मानसिक निदान के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, व्यावसायिक निर्देशन के लिए, उक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण उपयोग किसके लिए होता है? तो आप जो है मानसिक निदान के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, व्यावसायिक निर्देशन के लिए। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बालक नैतिकता से संबंधित गुणों को कहाँ रखकर सीखता है? परिवार में, विद्यालय तथा समाज में, ए और बी दोनों में, ननिहाल में। तो बालक जो है नैतिकता से संबंधित गुणों को कहाँ रखकर सीखता है? तो बालक हमेशा जो है ये गुण जो नैतिकता से संबंधित होते हैं वो ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे, परिवार में, विद्यालय तथा समाज में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बच्चे की बौद्धिक उपलब्धि उसकी किस अवस्था में निर्भर करती है? जो बौद्धिक उपलब्धि होती है वो किस अवस्था पर निर्भर करती है? वर्तमान विकास, जन्मजात, वातावरण में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जो बच्चे की बौद्धिक उपलब्धि होती है वो वर्तमान विकास पर डिपेंड करती है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कितने महीने की आयु तक बच्चा नए और अधिक रुचिकर उद्दीपन ढूंढता है? नए और रुचिकर उद्दीपन ढूंढता है, ये आपको बताना है। 6 या 7, 6 या 8, 5 या 6, 10 या 11। यहाँ पर महीने की बात की जा रही है। इस पॉइंट को आपको देख के चलना है। तो कितने महीने की आयु तक बच्चा जो है नए और अधिक रुचिकर उद्दीपन ढूंढता है? तो बी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 6 या 8, बी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, औपचारिक प्रक्रिया अवस्था की विशेषता है। विसंगतियों को समझने की क्षमता, तार्किक चिंतन की क्षमता, परिकल्पनाओं को विकसित करने की क्षमता,
उपयुक्त सभी, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, विसंगतियों को दूर करने की क्षमता जो है औपचारिक प्रक्रिया अवस्था की विशेषता है। तार्किक चिंतन की क्षमता और परिणाम, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 स्तरीय मानव विकास का सिद्धांत किसका है। 8 स्तरीय मानव विकास का सिद्धांत किसका है ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आगामी एग्जाम्स में आने की ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। एरिक एरिक्सन का, पियाजे का, स्किनर का, ड्रेव डॉ हल का, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन एरिक एरिक्सन इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब बच्चा फेल होता है तो इसके लिए किसकी असफलता मानी जाती है। विद्यालय प्रशासन की, शिक्षक की, पाठ्यक्रम की, उपर्युक्त सभी की, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। जब बच्चा फेल होता है तो यहाँ पर सभी जिम्मेदार होते हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहीं ना कहीं विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, पाठ्यक्रम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। बच्चा को यदि शिक्षक के द्वारा सही मार्गदर्शन दिया जाएगा, सही से उसको जो है पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो बच्चा कभी भी फेल नहीं हो सकता है। शिक्षक इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोगों ने बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे भी आपको इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।